Okay, so we will start with combined solar power plant or hybrid PV system in this particular lecture. See, combined solar power plant and hybrid, है ना? See, hybrid term and combined. If we talk of these two terms, it means we are talking about two or more things at a time, right? Means not a single system is working over there. There are more than one system available here. That's why we are using these terms, है ना? तो अगर कंबाइंड बोल रहा है इसका मतलब सोलर पावर प्लांट के अलावा भी कोई चीज़ है। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑटोनॉमस पढ़ा था, राइट? तो ये जो चीज़ यहाँ पे आई हैव रिटन दैट इज़ कि पीवी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एक चीज़ तो यहाँ कॉमन है, फोटोवोल्टाइक सिस्टम, मतलब सोलर पावर प्लांट आप कह लो, या सोलर पावर प्लांट में एज वी नो एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन सोलर पावर प्लांट वी मेक यूज़ ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल्स. That's why we call that particular power plant as PV system as well, right? तो पावर प्लांट या पीवी सिस्टम की बात कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट या पीवी सिस्टम, ठीक है? बट दिस इज नॉट ऑटोनॉमस और नॉट सिंगल वन, बट हियर वी आर यूजिंग अ हाइब्रिड सिस्टम और कंबाइंड सिस्टम. सो हाइब्रिड और कंबाइंड मीन्स क्या कि मिक्सचर है ये, ठीक है? तो पीवी सिस्टम तो होगा ही होगा, बट उसके अलावा यू विल हैव सम अदर सोर्स एज वेल, है ना? जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट इफ यू सी तो क्या लिखा हुआ है दैट hybrid PV system is essentially a system that employs at least one or more source other than the PV to meet the electrical power demand or the loads, right? तो hybrid PV system एक ऐसा सिस्टम है जो जिसमें एटलीस्ट वन और मोर सोर्स अदर देन पीवी, राइट? मीन्स पीवी के अलावा एक और चीज़ होगी या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी. कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड है, मिक्सचर है, तो यू कैन हैव इवन मोर देन टू थिंग्स अवेलेबल ओवर देयर. ओके, तो पीवी तो रहेगा ही, पीवी सिस्टम या सोलर सिस्टम, बट उसके साथ साथ आपके पास दूसरे सिस्टम्स भी अवेलेबल रहेंगे इन ऑर्डर टू मीट द इलेक्ट्रिकल पावर डिमांड of the loads available. Okay, second point पे आ जाते हैं. The second point says that the other sources that are generally used in conjunction with the PV sources are, फिर उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? तो सेकेंड पॉइंट में इन्होंने दूसरे सोर्सेस जो आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं इन कंजंक्शन विद पीवी सिस्टम, मीन्स अलॉन्ग विद पीवी सिस्टम, पीवी सिस्टम के साथ साथ क्या और चीज़ें आप एज एन इलेक्ट्रिकल सोर्स यूज़ कर सकते हो, तो वो कुछ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. क्या है वो चीज़ें? एक तो आपका डीजल जनरेटर, राइट? मीन्स जनरेटर मीन्स एनी मशीन विच इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना? फिर टॉक in the context of electrical energy, तो वो डीजल एज ए इनपुट इज बीइंग यूज्ड टू रन दैट जनरेटर. तो डीजल जनरेटर हो सकता है ना? दूसरा विंड जनरेटर हो सकता है, लाइक जो विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक? वो आप अलॉन्ग विथ पीवी सिस्टम यूज़ कर सकते हो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. माइक्रो टर्बाइंस यूज़ हो सकते हैं, फ्यूल सेल्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ दूसरे सोर्सेज हैं तो जो कि पीवी सोर्स के साथ साथ यूज़ किए जा सकते हैं. तो इन सोर्सेज को जब हम यूज़ करते हैं वी एक्चुअली फॉर्म अ हाइब्रिड पीवी सिस्टम, राइट? तो इन सोर्सेज के बेसिस पे ही हम हाइब्रिड पीवी सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं, राइट? द हाइब्रिड पीवी सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोर्स इट यूजेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम और पीवी डीजल हाइब्रिड सिस्टम, देन पीवी फ्यूल सेल हाइब्रिड सिस्टम, है ना? ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है? तो पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम की अगर बात करें तो इन द केस ऑफ पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम, the variation in the wind velocity results into large changes in the frequency and output power of the generator. ठीक, तो पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है. सी, इन ये जो जितने भी हाइब्रिड सिस्टम्स में हमने क्लासीफाई किया, हाइब्रिड सिस्टम को जितने भी टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सोर्सेज, कि पीवी के साथ अगर विंड जनरेटर यूज़ हो रहा है वी कॉल्ड इट एज पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम. अगर फोटोवोल्टाइक सेल्स के साथ मीन सोलर पावर प्लांट के साथ आपने डीजल हाइब्रिड सिस्टम को यूज़ किया, डीजल जनरेटर को यूज़ किया, यू टर्म्ड इट एज पीवी डीजल हाइब्रिड सिस्टम. इसी तरीके से अगर आपने पीवी सेल्स के साथ फ्यूल सेल को यूज़ किया, यू टर्म्ड इट एज फ्यूल सेल पीवी फ्यूल सेल हाइब्रिड सिस्टम, है ना? तो ये आपने क्लासीफाई किए थे. अब यहाँ पे हम पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से यू विल गेट टू नो कि बाकी किस तरह से काम कर रहे होंगे, ठीक? तो पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम को देखते हैं. इन द केस ऑफ द पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम, द वेरिएशन इन द विंड वेलोसिटी रिजल्ट्स इनटू लार्ज चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट पावर ऑफ द जनरेटर, ठीक है? तो पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम की अगर बात करें तो विंड वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है उसमें, ठीक है?
and that is resulting into large changes in the frequency. See, विंड की क्योंकि वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है, यूड हैव ऑब्जर्व दिस थिंग आल्सो, राइट? विंड वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, उसमें वेरिएशंस होते रहते हैं। तो जब इनपुट ही आपका वैरी कर रहा है तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ वैरिड आउटपुट एज वेल, है ना? तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, उसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, और इस वजह से आपको आउटपुट में क्या मिलता है? AC, राइट? क्योंकि DC क्या होता है? डायरेक्ट करंट इज actually having constant magnitude, right, and constant phase as well, or same phase you can say. But in case of AC, the phase and magnitude keeps on changing, right? तो इसीलिए विंड जो आपका विंड जनरेटर आप कह सकते हो वो आपको AC देगा आउटपुट में। वहीं पे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि PV सेल्स में या जो आपका PV सिस्टम है या सोलर पावर प्लांट है उसमें हमेशा ही क्या जनरेट होता है? DC जनरेट होता है, राइट? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम में विंड वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से आउटपुट जो जनरेटर का है, स्पेशली उसके अंदर जो विंड सिस्टम ही आपने अप्लाई किया, विंड जनरेटर जो अप्लाई किया, उसका आउटपुट आपका AC होगा, ठीक? तो इस वजह से जो AC आउटपुट आपको मिला उसे हम कन्वर्ट करते हैं DC में, एंड देन वी अगेन कन्वर्टेड बैक टू AC थ्रू द इन्वर्टर, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, पीवी अरे का कॉम्बिनेशन और AC DC कन्वर्टर। लाइक इफ यू सी इन दिस ब्लॉक डायग्राम, तो आपके पास यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो दो सिस्टम्स के का कॉम्बिनेशन है ये। पहला जो है दैट इज़ पीवी अरे, है ना, इस ब्लॉक में जो रिटर्न है। देन जो सेकेंड हमारे पास सिस्टम है दैट इज़ विंड जनरेटर, ठीक है? फर्स्ट सिस्टम इज़ व्हाट? पीवी अरे, सेकेंड सिस्टम इज़ विंड जनरेटर। तो ये दोनों एक साथ यूज़ कर रहे हैं, मतलब इनके आउटपुट को हम कंबाइन कर देंगे, ओके? तो पीवी अरे जो है वो हमें क्या देगा? इट विल गिव अस DC, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि फोटोवोल्टाइक या सोलर पावर प्लांट्स में हमेशा क्या आपको आउटपुट में मिलता है? DC पावर सप्लाई मिलती, तो यहाँ तो DC ही है। बट इफ वी टॉक ऑफ विंड जनरेटर, ठीक है, ये जो सिंबल विच इज बीइंग यूज्ड हियर, ये है आपके विंड जनरेटर का सिंबल, ठीक है? तो जो विंड जनरेटर यहाँ बना हुआ है, दिस इज अ विंड जनरेटर सिंबल, इसमें आपको AC सप्लाई मिल रहा है, और AC सप्लाई को आप फिर किसके थ्रू, यू विल गिव दिस AC सप्लाई एज एन इनपुट to AC DC converter, right? So when this output of the wind generator, अभी हमने आउटपुट ऑफ द विंड जनरेटर की बात की थी, और वो जो आउटपुट था हमारा दैट वाज AC इन नेचर, राइट? तो जो AC है दैट इज being fed to AC DC converter, right? AC DC converter का जो आउटपुट है दैट इज इट इज़ ऑब्वियसली DC, है ना, क्योंकि ये हमने यूज़ किया। दिस इज़ एक्चुअली रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है, तो वही रेक्टिफाइड आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा फ्रॉम AC DC कन्वर्टर, यू विल गेट DC। फिर जो DC यहाँ से मिला उसको आप पैरेलल में यू विल जस्ट कनेक्ट देम एंड यू विल सेंड देम टू द DC DC कन्वर्टर, राइट? इस डायग्राम में जो है, ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप देख लो एक बार। तो पीवी एंड द रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ द विंड जनरेटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्मिंग अ DC लिंक। तो यहाँ पे हमने पीवी अरे और AC DC कन्वर्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इनके आउटपुट्स को। AC DC कन्वर्टर कह लो या विंड जनरेटर का जो आउटपुट है, रेक्टिफाइड आउटपुट क्यों कहा हमने? क्योंकि विंड जनरेटर से मिला तो AC था, बट हमने उस आउटपुट को रेक्टिफाई किया, वी कन्वर्टेड इट इनटू DC एंड देन वी आर कनेक्टिंग इट इन पैरेलल विद द पीवी अरे आउटपुट, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है थर्ड पॉइंट पे, ओके। अब फोर्थ पॉइंट टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम। तो एक बार हम ये डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द ड्रॉबैक एज वेल। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये आउटपुट्स हैं, इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक। अब इस आउटपुट को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, लाइक यू वुड लाइक टू यूज़ इट फॉर DC लोड्स एंड AC लोड्स, क्योंकि हमारे पास दोनों तरीके के लोड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्योंकि DC है, सप्लाई है, ठीक है, इस आपके यहाँ पे जो सप्लाई जा रही है दिस इज DC। तो अगर आपको इन AC लोड्स के लिए यूज़ करना है तो आपको इसे इन्वर्टर के थ्रू पास कराना होगा। इन्वर्टर इज अपोजिट ऑफ रेक्टिफायर। इन्वर्टर क्या करता है? DC को AC में कन्वर्ट करता है। तो DC सप्लाई इनपुट की तरह इसमें गई इन्वर्टर के अंदर, एंड आउटपुट, एज एन आउटपुट यू आर गेटिंग AC सप्लाई, एंड दिस दैट AC सप्लाई इज बीइंग supplied or is being fed to the AC loads so that they may work.
फाइन। तो एसी लोड्स को इन्वर्टर के थ्रू आउटपुट मिल गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इस वाले पाथ को देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जो ये पावर फ्लो डायग्राम है ना, इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। डीसी डीसी कन्वर्टर यहाँ पे क्यों यूज़ किया, ये आपको मैंने ऑटोनॉमस वाला जब हमने पढ़ा था, नॉट इन ऑटोनॉमस, आई थिंक वी स्टडीड सम अदर concept, so in that we just get to know about DC DC converter, or most probably we are talking about MPPT, right? MPPT controller. Huh. Then also we studied about this DC DC conversion. Then what we actually studied there कि जो बैटरी है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे काम करता है। आपका जो पीवी अरे या जो कॉम्बिनेशन है पीवी अरे और विंड जनरेटर का, इनसे जो आपको वोल्टेज मिल रहा है वो हो सकता है जो बैटरी की रिक्वायरमेंट है उससे कुछ डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो। तो डीसी डीसी कन्वर्टर डीसी ही रखता है आउटपुट को भी, इनपुट भी डीसी होता है आउटपुट भी डीसी होता है, ठीक है। इनपुट इज ऑल्सो डीसी एंड आउटपुट इज ऑल्सो डीसी, बट इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना। तो यहाँ पे जो आपका जो भी वोल्टेज जनरेट हुआ दैट विल बी रिड्यूस्ड एज पर द डिमांड, बैटरी उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। बैटरी में जो स्टोर होता है दैट इज़ ऑल्सो डीसी। तो डीसी अगर लोड्स आपको रन करने हैं तो फॉर दैट यू विल डायरेक्टली कनेक्ट द डीसी लोड्स विद द बैटरी, एंड इफ़ यू वांट दिस स्टोर्ड एनर्जी टू बी यूज्ड फॉर एसी लोड्स तो आपको वापस से यहाँ पे इन्वर्टर में इसे फीड करना होगा और इन्वर्टर उसे एसी में कन्वर्ट करेगा, एंड लेटर ऑन दिस आउटपुट विल बी फेड टू द एसी लोड्स एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग, है ना। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपको ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम, विच सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट, पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम, है ना। इसका ड्रॉबैक ये है कि जो पीवी और विंड है ना, ये दोनों ही unreliable sources हैं. Why? Because we cannot say that sun will be available for throughout the day, और wind का भी कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए unreliable होते हैं. We cannot rely on them all the time. In absence of sun and wind, we will need to have a large battery bank, right? So ये आपका space काफ़ी cover करेगा because you need to have a large battery bank, है ना. In case the sun and wind both are absent in order to meet the लोड डिमांड, है ना। अगर क्योंकि आपको लोड्स जो एसी और डीसी लोड्स हैं वो तो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, बट पीवी अरे और जो आपका विंड जनरेटर है वो हर वक्त एनर्जी नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि पीवी अरे की जो प्राइमरी कंडीशन है टू जनरेट एनर्जी दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सन, और एसी ये जो विंड जनरेटर है इसके लिए देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ विंड, है ना। बट ना ही विंड परमानेंट होती है और ना ही सन परमानेंटली अवेलेबल होता है, तो दे आर ऑलवेज देयर, मीन्स सन इज विल ऑलवेज बी देयर, बट अवेलेबिलिटी इसकी परमानेंट नहीं है ना। इट इज़ परमानेंट, सन इज़ परमानेंट बट इट्स अवेलेबिलिटी इज़ नॉट परमानेंट। कभी कभी वो नाइट्स में या फिर रेनी सीजन्स में इट डिसअपियर्स, है ना। तो इसलिए ऐसे केसेस में जब पीवी अरे और विंड जनरेटर वर्क नहीं कर रहा है तो बैटरी में जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज़ टू बी यूटिलाइज्ड। तो अगर ये बैटरी का जो आप कह सकते हो कैपेसिटी है वो लेस है, स्टोरेज कैपेसिटी, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट यूज इट, राइट। सो यू नीड टू हैव अ गुड you can say a battery of a very good capacity, very high storage capacity, you know. So this is the main drawback, that this combination is not reliable one, okay. So this was all about the combined solar power plant or hybrid PV system. I hope you were able to understand it. Okay, that's all for this particular lecture. Thank you.